आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जनरल यहिया खान ने कौन सी बड़ी गलती की जिससे पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इसमें क्या किरदार था। भारत ने कौन सी साजिश के तहत 1971 की जंग हम पर मुसल्लत की। पाकिस्तान की तारीख के पार्ट 5 के साथ मैं हूं उस्मान चीमा और आप देख रहे हैं UH वर्ल्ड टूर। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे ही जनरल यहिया खान ने अयूब खान को सदर पाकिस्तान की कुर्सी से हटाया तो तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी ख़त्म कर दी जो अयूब खान ने लगाई थी। जनरल यहिया खान ने अयूब खान का मुतनाज़ा कानून भी ख़त्म कर दिया और दिसंबर 1970 को सदारती इंतखाबात कराए। कहा जाता है कि ये मुल्क की तारीख के पहले शफाफ तरीन इंतखाबात थे, मगर अफसोस इन शफाफ तरीन इंतखाबात का नतीजा बहुत खौफनाक बरामद हुआ कुछ यूँ कि इंतखाबात में बंगाल के शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान में तमाम नशिस्तें जीत ली और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मशरकी पाकिस्तान में एक सीट भी ना जीत पाए। इसी तरह मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्लीन स्वीप किया और शेख मुजीबुर रहमान मगरबी पाकिस्तान में एक सीट भी ना जीत सके। शेख मुजीबुर रहमान की सीटें जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज्यादा थी। शेख मुजीबुर रहमान आईनी लिहाज से मुल्क के नए हुक्मरान थे। जनरल यहिया खान की जिम्मेदारी थी कि इन्हें इक़्तिदार मुंतकिल करते। जनरल यहिया खान ने 1 फरवरी 1971 को ढाका में इजलास बुलाया और इस इजलास में भुट्टो ने शिरकत करने से इनकार कर दिया। भुट्टो ने जनरल यहिया खान को इजलास मुलतवी करने पर दबाव डाला। यही नहीं, भुट्टो ने अपने अरकान को कहा कि अगर कोई इजलास में गया तो मैं उनकी टांगें तोड़ दूंगा। यहाँ अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि भुट्टो साहब को इजलास में जाना चाहिए था। बहरहाल जनरल यहिया खान ने प्रेशर में आकर इजलास मुलतवी कर दिया। बस इजलास मुलतवी होने की देर थी कि मशरकी पाकिस्तान में आग लग गई। मशरकी पाकिस्तान में हर जगह मुजाहरे होने लगे और सिविल नाफरमानी की तहरीक चल पड़ी। भारत ने मुक्ति बानी जो बागी गिरोह था के जरिए मुसल्लह बगावत शुरू कर दी। मुक्ति बानी के मुसल्लह गिरोह ने पाक फौज और मगरबी पाकिस्तान के हामियों पर हमले शुरू कर दिए। जनरल यहिया खान ने एक और गलती की। इन तमाम सूरत हाल में उन्होंने मुज़ाकरात की बजाय बगावत को कुचलने के लिए फौजी एक्शन शुरू कर दिया। पाक फौज ने मुक्ति बानी के मुसल्लह गिरोह की बगावत को 9 माह में कुचल दिया। पाक फौज के इस एक्शन से मशरकी पाकिस्तान के लोग मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। भारत जो पहले ही इस ताड़ में बैठा था, इसने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हुए मशरकी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाक फौज मरकज से हजारों मील दूर थी और इस अचानक हमले से दुश्मन चारों तरफ से मशरकी पाकिस्तान को घेर चुका था। इस तरह पाकिस्तान की शिकस्त दीवार पर लिखी जा चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तान अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। पाकिस्तान के फौजी बहादुरी से लड़े, मगर अफसोस अब ये हारी हुई जंग थी जिसे तूल तो दिया जा सकता था मगर जीता नहीं। और हुआ भी ऐसे ही। पाकिस्तान ने मगरबी पाकिस्तान से फौजी भेजे जिनको वहां गिरफ्तार कर लिया गया। तारीख के मुताबिक 90,000 पाकिस्तानी फौजी भारत के कैदी बन गए। पाकिस्तान को तोड़ने में सबसे ज्यादा कसूर किसका है? क्या जनरल यहिया खान का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का या शेख मुजीबुर रहमान का? अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि जनरल यहिया खान को आइन के मुताबिक इक़्तिदार शेख मुजीबुर रहमान को मुंतकिल कर देना चाहिए था और अक्सर लोगों का ये भी ख्याल है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। कसूर किसका है? इसके लिए एक कमीशन बनाया गया जिसने रिपोर्ट फाइनल कर ली और अब तक ये रिपोर्ट शाया नहीं हो सकी। अलबत्ता भारत में इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से शाया हुए हैं, मगर पाकिस्तान में यह रिपोर्ट हमेशा के लिए गायब कर दी गई है। सानिया मशरकी पाकिस्तान के साथ ही जनरल यहिया खान का इक़्तिदार का सूरज भी डूब गया। जनरल यहिया खान ने एक कागज के टुकड़े पर लिखकर इक़्तिदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुंतकिल कर दिया।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभालते ही जनरल यहिया खान को नज़रबंद कर दिया और बाकी ज़िंदगी में जनरल यहिया खान नज़रबंद ही रहे। पाकिस्तान की तारीख जारी है। अगले पार्ट में हम बताएंगे कि सकूते ढाका के तीनों किरदारों के साथ क्या हुआ, भुट्टो ने कैसे 90,000 फौजी भारत से छुड़वाए और जनरल ज़ियाउल हक ने कैसे पाकिस्तान पर मार्शल लॉ लगाया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और मेरे टीम मेंबर हसन लतीफ़ को इजाज़त दें। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।